तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, झारखंड बीएड ऑनलाइन फॉर्म फिलअप 2025 स्टार्ट हो चुका है फाइनली। और हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है। ठीक है, सब कुछ जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप बोलिएगा अच्छा वो तो मिल जाएगा, वो तो हम भी जानते हैं। आप हमें ये बताइए कि आप खुद कैसे पहुंचे यहाँ तक। तो भाई उतना अगर जानना है तो देखिए, सबसे पहले गूगल आना होगा, क्रोम ब्राउज़र। ठीक है, वहाँ पे आपको सर्च करना होगा JCECEB। उसके बाद ये वाला जो वेबसाइट आएगा इस पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहुँच जाइएगा। यहाँ पे नहीं पहुँचिएगा, एक स्टेप बैक आइएगा। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा ये वाला। फिर आपको इसको ऊपर उठाना है, यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर बीएड एमएड ऑनलाइन एप्लीकेशन 2025, इस पर क्लिक कीजिएगा। तो फाइनली आप अल्टीमेटली यहाँ पे पहुँच जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहुँचने के बाद अब देखिए, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि आपका बीएड एमएड बीपीएड। एमपीएड यहाँ पे नहीं शो कर रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो बीएड मैक्सिमम लोग करते हैं, एमएड कुछ लोग करते हैं, बीपीएड भी कुछ लोग करते हैं। हालांकि बीपीएड में काफ़ी ज़्यादा सीटें होती हैं। ठीक है, जो फिजिकल टीचर होते हैं, पीटी टीचर, उनके लिए बीपीएड होता है। तो अगर आप में से कोई बीपीएड करना चाहते हैं तो बेटर ऑप्शन है। यहाँ पे कंपटीशन ना के बराबर है। बीएड में कंपटीशन भर भर के है। देखते हैं, फॉर्म का स्टार्टिंग डेट आपका 15 फरवरी से है, लास्ट डेट 15 मार्च है, एग्जाम डेट 20 अप्रैल रखा गया है। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए लिखा है अप्लाई ऑनलाइन, इसी पे आपको क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे खुल जाता है न्यू पेज। यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है कोर्स, जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जैसे आपको जो भी करना है। बीएड मैक्सिमम करते हैं तो बीएड मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। देन आपको यहाँ पे नाम लिखना है, अपना नाम। ठीक है, अपनी ईमेल आईडी देनी है। देन यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। ठीक है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर। ये मोबाइल अभी आपका बहुत काम देगा। ठीक है, सामने होना चाहिए, ओटीपी वगैरह भी आएगा। क्रिएट पासवर्ड पे यहाँ पे आइएगा और अपना नाम डालिएगा। सपोज दैट अगर मेरा नाम राम है, ठीक है, तो मैं राम का पहला लेटर आर दूंगा, उसके बाद सभी लेटर स्मॉल, फिर एट द रेट दूंगा। ठीक है, और 1 2 3 4 कोई भी 3 डिजिट या 4 डिजिट का नंबर, मतलब ना, समझ गए, अपना नाम देना है। नाम का पहला लेटर कैपिटल, देन उसके बाद के सभी लेटर आपको स्मॉल देने हैं। उसके बाद एट द रेट दीजिए या फिर हैशटैग, एंड देन उसके बाद कोई भी 3 या 4 डिजिट का नंबर। ठीक है, इस तरह से अपना पासवर्ड बनाइएगा। पासवर्ड को डबल यहाँ पर भी उसी टाइप से डालिएगा, वही पासवर्ड। ये कैप्चा कोड जो देख रहे हैं, सिक्योरिटी कोड, इसको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। चलिए ये सारी चीज़ें करके मैं खुद दिखाता हूँ आपको। देखिए, उसके बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे पूछेगा कि यू विल नॉट बी एबल टू एडिट। अगर आप मतलब सबमिट कर देते हैं तो बाद में आप एडिट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो ये पहले ही आपको इन्फॉर्मेशन दे देता है। द इन्फॉर्मेशन ऑन सबमिटेड ऑल्सो नोट डाउन योर पासवर्ड। आपको सब कुछ नोट डाउन कर लेना, अपना पासवर्ड, एंड डू नॉट शेयर विथ एनी अदर पर्सन। ठीक है, तो यस आई एम श्योर पे क्लिक कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे जो पासवर्ड डालिएगा ना, ये केवल और केवल 8 ही डिजिट का होना चाहिए। 8 डिजिट से ज़्यादा होगा तब भी नहीं लेगा, और 8 डिजिट से कम होगा तब भी नहीं लेगा। ठीक है, और उसमें आपका बड़ा लेटर, छोटा लेटर, स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर एंड 1 2 3 सब मिक्स होना चाहिए। जैसा मैंने बताया है कि नाम, नाम का पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद एट द रेट या हैशटैग, उसके बाद कोई भी नंबर। कुल मिला के 8 ही डिजिट होना चाहिए। 8 से कम डिजिट होगा फिर भी नहीं लेगा, 8 से ज़्यादा नंबर होगा तब भी नहीं लेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए यस आई एम श्योर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपके मोबाइल पे ईमेल पे आ जाएगा एसएमएस, और मोबाइल नंबर पे भी। ठीक है, अब आपको डायरेक्टली ऑटोमेटिकली आप रीडायरेक्ट हो जाइएगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए देखिए यहाँ पे लिखा है एप्लीकेंट लॉगिन। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने आ जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, आपके मोबाइल में एसएमएस में आया होगा। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे देना है आपको। देन आपको यहाँ पे ये सिक्योरिटी कोड जो देख रहे हैं यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन करना है। ठीक है, तो चलिए ये सब करके मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपका पर्सनल डिटेल्स शो होता है, जिसमें आपका नाम रहता है। ठीक है, कोर्स का नाम रहता है, इधर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा। देन आपको यहाँ पे फादर नेम। ठीक है, फिर आपका थोड़ा सा जस्ट ऊपर कीजिएगा तो आपका मदर नेम। देन आपका जेंडर आएगा। ठीक है, जेंडर सेलेक्ट कीजिएगा। फिर इसी तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ आएगा। ओके,
डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका मोबाइल नंबर आएगा, फिर यहाँ पे फादर एंड मदर ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है, फादर्स मदर्स ऑक्यूपेशन, तो आपके पिताजी माताजी जो भी हैं, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट, और एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी हैं। तो देखिए जनरली आदमी एग्रीकल्चर ही सेलेक्ट करता है, ठीक है, तो आपको जो सेलेक्ट करना है कर सकते हैं। तो मैं एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि सेलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपका सब्जेक्ट कैटेगरी क्या रहेगा, ठीक है, जिससे आप बीएड करना चाहते हैं या एमएड करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबका रहता है, जैसे कोई साइंस से करना चाहता है, ठीक है, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ डिटेल में। जैसे अगर आप इंटर साइंस है या फिर ग्रेजु सॉरी, इंटर का तो नाम ही नहीं मत लीजिए, ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन आप किसी साइंस के सब्जेक्ट से किए हैं, ठीक है, फिजिक्स हो गया, जूलॉजी हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, तब तो आप यहाँ पे, या बॉटनी हो गया, तब आप साइंस सेलेक्ट कीजिएगा, ओके। अगर आप यहाँ पे सोशल साइंस सेलेक्ट करते हैं तो आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस का काम चलेगा। ह्यूमैनिटीज में जितना भी लैंग्वेज वाले हैं, चाहे हिंदी हो गया, चाहे इंग्लिश हो गया, चाहे खोरठा हो गया, चाहे कुरमाली, चाहे एनी अदर लैंग्वेज कोई भी हो, ह्यूमैनिटीज में आएंगे। भाषा वाले सब ह्यूमैनिटीज में। कॉमर्स का तो अपना एक एरिया रहता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक वाले, और बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी है, ठीक है, बीई। उसके बाद बोलिएगा मैथ किस में आएगा, तो मैथ का नहीं दिया है क्या, नहीं दिया है। सेलेक्ट सब्जेक्ट कैटेगरी, तो मैथ का तो देना चाहिए, बाकी मैथ साइंस में ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है। तो जैसे मैं सोशल साइंस यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी जितना आता है, सोशियोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, फिलोसफी, सारे इसी में आएंगे। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे चॉइस ऑफ सेंटर, तो यहाँ से आपको सेंटर चॉइस कर लेना है। अरे भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है, नहीं नहीं, तो क्या होता है कि कई बार मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और उधर रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ से आपको कोई भी एक सेंटर चूज कर लेना है। देन यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस चूज करना है कि आप दूसरा प्रेफरेंस कहाँ पे दीजिएगा, ठीक है, तो आपको इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपको पूछा जाएगा रिजर्वेशन डिटेल। देखिए यहाँ पे दो चीज़ पूछा जाएगा कि रिजर्वेशन डिटेल, कि आप परमानेंट झारखंडी हैं, आए खतियानी झारखंडी है ना जी, तो यहाँ पे परमानेंट लोकल रेसिडेंट ऑफ झारखंड है, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप यस कीजिएगा तो आपके सामने और भी डाटा लिया जाएगा, जैसे कि रेसिडेंटल स्टेटस पूछा जाएगा, जिसमें आपको बताना होगा कि आप परमानेंट झारखंड है, ठीक है, परमानेंट रेसिडेंटल ऑफ झारखंड, ओके। यहाँ पे आपको बताया जाएगा सेलेक्ट कैटेगरी, तो सेलेक्ट कैटेगरी में आपको सेलेक्ट करना है, आप जनरल हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, या बीसी 1 है, या बीसी 2 है, ठीक है। तो आपको अपना कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पूछा जाएगा कि डू यू बिलोंग टू डिफरेंट, अगर आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज इसको नो कीजिएगा, ठीक है। फिर पूछा जाएगा कि डू यू हैव सर्टिफिकेट ऑफ एनसीसी या एनएसएस, अगर आप एनसीसी या एनएसएस किए हैं, नेशनल कैडेट कोर, तो यस कीजिएगा, नहीं किए हैं तो सिंपली इसको नो कीजिएगा। फिर पूछा जा रहा है यहाँ पे कि वेदर ग्रेजुएशन इज बीइंग डन फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी बिलोंगिंग टू झारखंड। अब आगे पूछ रहा है कि आप क्या झारखंड में ही, झारखंड की यूनिवर्सिटी से ही आप ग्रेजुएशन पास किए हैं, हाँ जी, कोई डाउट है क्या? अगर आपको लगता है कि नहीं मैं झारखंड के बाहर किसी अदर यूनिवर्सिटी, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जो झारखंड के बाहर है, मतलब आउट ऑफ स्टेट, तो आप नो कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यस या नो आपके अकॉर्डिंग चुनाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल डालना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको यूजी का एग्जाम के बारे में बताना है, ठीक है, यूजी एंटर एग्जामिनेशन। एक मिनट यार, देखता हूँ कोई आए हैं। अब देखिए यहाँ पे आगे पूछा जा रहा है यूजी एग्जाम, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि आपने यूजी किस में किया है। जैसे अगर आपने बीए पॉलिटिकल साइंस किया है, चाहे बीए हिस्ट्री किया है, चाहे बीए हिंदी किया है, चाहे बीएससी साइकोलॉजी किए हैं, या फिर बीएससी केमिस्ट्री किए हैं, जो भी आप किए हैं, या बीकॉम अकाउंटेंसी किए हैं, तो यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है जो भी आप ऑनर्स किए हैं। जैसे मैंने किया बीए पॉलिटिकल साइंस, तो मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स केवल लिख देता हूँ, ठीक है। आपको एक अपने अकॉर्डिंग लिखना होगा, तो इसी तरह से आपको यहाँ पे दे देना है, ठीक है, आपका जो भी सब्जेक्ट है। और ब्रैकेट में ऑनर्स किए हैं या जनरल, अगर ऑनर्स किए हैं तो HONS कर दीजिएगा, वो समझ जाएंगे कि आप इसमें ऑनर्स है। अगर जनरल है, देखिए एक होता है ऑनर्स, एक होता है जनरल, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको इस तरह से लिख देना है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स मैंने लिख दिया। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना है कि आप जो भी ग्रेजुएशन में पढ़ाई किए जो ऑनर्स लेके, ठीक है, एग्जाम। उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम बताना है कि आपका कौन सा यूनिवर्सिटी है भाई, तो आपको अपना एक यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको रिजल्ट बताना है कि आप पास हैं या अपियर हैं। तो पास है तो पास्ट पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद अपियर है तो अपियरिंग रहने दीजिएगा। देन मार्क सिस्टम बताना है, परसेंटेज। ठीक है, और परसेंटेज ही एक ऑप्शन है। ठीक है, तो परसेंटेज यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। रोल नंबर देना होगा, यूनिवर्सिटी का रोल नंबर जो आपके मार्कशीट में होगा, या फाइनल ईयर मार्कशीट देता है ना, या पासिंग सर्टिफिकेट उसमें होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर बताना है कि आपने कब अपना ग्रेजुएशन पास किया है। ठीक है, बस इतना डालिएगा। सेम उसी टाइप से आपको पीजी के बारे में डालना है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में, एमए एमकॉम एमएससी या एमई एमटेक जो भी किए हैं आप, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। पीजी यूनिवर्सिटी कहाँ से किए हैं, अगर यूनिवर्सिटी इग्नू है तो इग्नू डायरेक्टली लिखिएगा। ठीक है, अच्छा इग्नू अगर आप है ना, तो इग्नू जो है वो कहलाएगा जो झारखंड यूनिवर्सिटीज़ के आउट ऑफ है, ओपन यूनिवर्सिटी को झारखंड में काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इग्नू जो है वो हो जाएगा आउट ऑफ झारखंड यूनिवर्सिटीज़, जो 15% उसमें आएंगे आप। ठीक है, 85% में इग्नू वाले नहीं आएंगे। तो ये हो गया। बस उसके बाद यहाँ पे सब कुछ डाल दीजिएगा, पीजी का यूजी पीजी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जो भी आपका पीजी में ऑनर्स है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया हूँ तो पबेड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मैं लिख लूँगा बाद में। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि नॉट यूज द कन्वर्सेशन फार्मूला विद सीजीपी। अगर आपका सीजीपी है तो परसेंटेज में ट्रांसफर कर लीजिएगा। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि एंटर सब्जेक्ट डिटेल इन विच यू स्टडीड इन द क्वालिफाइंग बैचलर और मास्टर डिग्री। ठीक है, द सब्जेक्ट विल henceforth be referred to the teaching subject be did एम्बेड। देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट बताना है। ठीक है, आपने जो जो पढ़ाई किया वो सब्जेक्ट देना है। तो एंटर सब्जेक्ट नेम। ठीक है, सबसे पहले तो ऑनर्स का नाम दीजिएगा, मैं पहले देख लेता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का नाम देना है जो आप ग्रेजुएशन में लिए हैं और जिसे आप बीएड करना चाहते हैं या एमएड करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट का नाम दे दीजिएगा। सपोज दैट अगर आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री का नाम दीजिएगा। टोटल हिस्ट्री में कितना मार्क्स का था आपके ग्रेजुएशन में। ठीक है, वो बताना है। ठीक है, तो जितना मार्क्स का था वो आपको यहाँ पे बताना है। ऐसा नहीं कि आप सभी का जोड़ दीजिएगा, नहीं, अपना मार्कशीट में देखिएगा। स्पेशल जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होगा उसका अलग मार्क्स रहता है, वो कितना मार्क्स का था, उसमें आप कितना नंबर लाए हैं। ठीक है, और परसेंटेज कितना बनता है वो आप यहाँ पे बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको बताना है, एड्रेस देना है, ये आपका वर्तमान पता है। ठीक है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस वर्तमान पता, और ये परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है। तो यहाँ पे सब कुछ डाल के विलेज है, अरे यार मेरा पीसी ऑफ हो जाएगा। ओके, क्लोज, नो 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 क्लोज। चलिए जो होगा स्विच ऑफ होगा तो होगा। तो यहाँ पे सब डाल लीजिएगा, हाउस नंबर। ठीक है, वोटर कार्ड में मिल जाएगा। विलेज और स्टेट डिस्ट्रिक्ट पिन कोड, नेशनलिटी इंडियन होगा नेशनलिटी में। और अगर दोनों सेम होगा तो इस बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली इधर आपका सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, 50 के भी मैक्सिमम होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करना है, और यहाँ पे बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना है। एल लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लिखा है ना, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट देना है। किसका मार्कशीट देना है, तो एक मिनट इसको पढ़ लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या डालना है वो चीज़ ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पे आपको पीडीएफ बनाना पड़ेगा एक साथ कई फाइल का, जिसमें आपका 10th का मार्कशीट रहेगा। ठीक है, 10th क्लास का मार्कशीट दीजिएगा, इंटर का नहीं चाहिए। 10th के बाद ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट नहीं है तो प्रोविजनल मिलता है वो प्रोविजनल। ठीक है, 10th का मार्कशीट, दूसरा नंबर पे ग्रेजुएशन का प्रोविजनल सर्टिफिकेट या डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, तो दो हो गया। तीसरा एनसीसी जिनके पास है उनका एनसीसी लगेगा, और जिनका नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, एनसीसी बहुत कम लोगों के पास रहता है। इसके अलावा आपको आवासीय प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, और जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, और जिसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो ईडब्ल्यूएस डालिएगा। जो शारीरिक रूप से विकलांग है वो विकलांग का। जो लोग एमएड करना चाह रहे हैं वो लोग बीएड का सर्टिफिकेट दीजिएगा। ठीक है, तो इतना आपको जनरल आदमी को 4 सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट 2 को, और आवासीय और जाति। ठीक है, ये 4 सर्टिफिकेट जनरल के लिए अप्लाई करना है। जनरल मतलब जिनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है, और सेंस में जनरल वो वाला नहीं ले रहा हूँ, एसटी ओबीसी नहीं, आम आदमी को यही चारों चीज अप्लाई करना है। ठीक है, चारों का एक पीडीएफ बनाना है, 10th क्लास का, ग्रेजुएशन का। ठीक है, 10th का मार्कशीट, ग्रेजुएशन का प्रोविजनल, आवासीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, कम से कम इतना आपको देना है चारों। ठीक है, अगर आप पीजी किए तो पीजी का भी जोड़ दीजिएगा, और चारों मिला के आप पीडीएफ बनाइएगा 4 MB का। 4 को अगर पीजी किया है तो पीजी का भी दे दीजिएगा।
ठीक है। और इसको पीडीएफ यहाँ पे अपलोड करना है चूज फाइल पे, उसके बाद डिक्लेरेशन पे क्लिक करके आपको सबमिट पे क्लिक करना है, ठीक है। सेव पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा पेमेंट के लिए। चलिए ये सारी चीज़ें मैं करके आगे बढ़ता हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, मेरा पीसी जो है शट डाउन हो गया था उसी टाइम पे, ठीक है। तो ये वीडियो मैं कंप्लीट कर रहा हूँ मोबाइल में। देखिए उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही आप यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा सेव कर लीजिएगा, ठीक है। देन आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे पेमेंट फीस मैं दिखा देता हूँ कितना कितना लगेगा। और ये पेमेंट आप अभी नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं जब तक इसका लास्ट डेट चलता है, ठीक है। तो देखिए बीएड यहाँ पे किसी भी कोर्स के लिए अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस तो आपको 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, 1000, सॉरी 100 बोल रहा हूँ यार, 1000 पे करना पड़ेगा, 1000 रुपया, ठीक है। वहीं अगर कोई कैंडिडेट एसटी एससी ओबीसी है, ठीक है, तो उनको 750 रुपीज़ पे करना है, 750 रुपये पे करना है। किनके लिए? तो ओबीसी के लिए, ठीक है, केवल और केवल ओबीसी। वहीं अगर आप में एसटी एससी कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे कितना पे करना है, 500 रुपया पे करना है, ओके। और ये पेमेंट आप ऑनलाइन कीजिएगा, अभी कीजिए चाहे लास्ट डेट तक किसी भी डे पे कीजिए, ठीक है, आप कर सकते हैं। तो फी पेमेंट करना है आपको इसके बाद। और देखिए किसी का अगर फी पेमेंट में प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे किसी का पेमेंट फंस जाता है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये नंबर आप नोट कर लीजिए, ठीक है। ये नंबर और ये ईमेल आईडी, ठीक है। ये आपको दो चीज़ नोट करके रख लेना है, क्योंकि ये दोनों आपको काम देगा कब, जब आपका कहीं पे दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, वो आपको हेल्प करेंगे। बाकी फॉर्म अप्लाई करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको प्रिंट आउट भी ले लेना है। अगर प्रिंट आउट अभी नहीं होगा तो आप बाद में प्रिंट आउट ले लीजिएगा, ठीक है, 1-2 दिन बाद। और इसके साथ ही मैं कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ आपको। देखिए बीएड का प्रिपरेशन करने के लिए एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो प्रिपरेशन करना है आपको। प्रिपरेशन करने के लिए देखिए एग्ज़ाम मार्ग एक आपको ई कंटेंट देता है, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में। तो उसी का मैं ये प्रोमोट कर दे रहा हूँ लास्ट में यार, ठीक है। तो जेसीई सीईबी के द्वारा जो आयोजित होता है एग्ज़ाम, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये तैयार किया गया है झारखंड बीएड के लिए, बीएड एमएड बीपीएड सभी के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन मिलता है। ये आपका झारखंड बीएड एमएड बीपीएड, ठीक है। यहाँ पे आपका देखिए क्या क्या मिलेगा। ये आपका ई कंटेंट है, बुक नहीं मिलेगा, ये आपका ई कंटेंट है, यानी कि ये पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। और कहाँ पे मिलेगा सारा कुछ बता देता हूँ। तो ये सामान्य हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, टीचिंग एप्टीट्यूड का किया गया है, और जनरल इंग्लिश, ठीक है। ये आपको शिक्षकों के द्वारा बनाया गया पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, ठीक है, जो एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया गया है। यहाँ पे आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे और एनसीईआरटी बेस्ड है, प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि पूछा गया है वो भी है, ठीक है। मात्र कितना में? तो देखिए मात्र 49 में आपको ये मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा वो भी बता दे रहा हूँ। और ये आपका हिंदी मीडियम में है, यानी कि आप इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि देखिए सिलेबस है आपका, और इंडेक्स देख लीजिए कि कहाँ पे किस पेज में कितना कितना है। टोटल 120 पेज का, 125 पेज का पीडीएफ है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 40 पेज नंबर 40 तक आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलते हैं। हिंदी का 41 से 85 तक, ठीक है। और वहीं पे आपका इंग्लिश का 86 से लेकर के 103 पेज नंबर तक, और देन टीचिंग एप्टीट्यूड का 104 से लेकर के 125 पेज नंबर तक मिलता है। किस टाइप का रहेगा पहले देख लीजिए। जैसे कि झारखंड संयुक्त प्रवेश जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उसमें पूछे गए प्रश्न, ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और विथ इसके आंसर भी जैसे यहाँ पे कर लिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका झारखंड इंग्लिश में पूछे गए जो हैं क्वेश्चन 2024 में, ओके। उसके बाद संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, ये हो गया आपका। उसके साथ ही इसी टाइप से आपको सब कुछ मिल जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड का भी, ओके। मैं और एक आपको दिखाता हूँ इसी में। इसके साथ ही आपको मिलता है झारखंड संयुक्त जो एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, प्रवेश परीक्षा, इसमें आपको फ्री में मिलेगा 4 प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज जिसको हम लोग बोल सकते हैं, या प्रैक्टिस सेट, ठीक है। ये आपका ई बुक नोट्स है, ठीक है, यानी कि आप इसे ऑनलाइन अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हैं तुरंत। प्राइस मैंने बता ही दिया, ओनली 49 रुपीज़ रखा गया है, 49 रुपया, ठीक है।
और 2000 प्लस क्वेश्चंस है। यहाँ पे मैं और कुछ चीज़ दिखा देता हूँ, जैसे ये इनका लोगो है, ठीक है। आपको जाना है प्ले स्टोर, प्ले स्टोर में ये ऐप मिल जाएगा परीक्षा मार्ग, ठीक है, उसको डाउनलोड कीजिएगा। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ, परीक्षा मार्ग डाउनलोड, परीक्षा मार्ग मोबाइल ऐप, ठीक है, और आपको मिल जाएगा ये सारी चीज़ें। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। तो ये सारा का सारा जो मिल रहा है क्वेश्चन आपको इसी टाइप से सेम टू सेम एज इट इज मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं दिखाता हूँ। प्ले स्टोर में सबसे पहले आइएगा आप, तो प्ले स्टोर में आ जाइएगा और इस तरह से यहाँ पे आपको सर्च मारना है परीक्षा मार्ग, ठीक है, परीक्षा मार्ग, ये सर्च मार के लिखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही परीक्षा मार्ग सर्च मारिएगा आपके सामने ये मिल जाएगा, ठीक है, परीक्षा मार्ग। ओके, 10 के प्लस डाउनलोड है और यहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर लेना है आपको, और यहाँ से आपको मिल जाएंगी सारी ई बुक्स। ओके, तो बाकी देख लेते हैं। तो बस इतना ही है, ठीक है। आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं, मैंने बता दिया, सब कुछ हिंदी में है। अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं तो सी डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स मिल जाएगा इनका, इस टाइप से मिलेगा, देख लीजिए। सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है, देन अपना पासवर्ड, और फिर यहाँ पे लॉगिन करना होगा, ठीक है। मतलब ये कोई फ्रॉड वगैरह नहीं होगा, उसका टेंशन मत लीजिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए ही ये सब किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद वो पासवर्ड और लॉगिन। रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, सिटी, पासवर्ड और रजिस्टर कीजिएगा, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा आपका परीक्षा मार्ग पे, देन आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके आप किसी भी टाइम पे इसको खोल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सारा कुछ प्रोसेस मैंने बता दिया, और बाकी फ़ी पेमेंट का जहाँ तक बात है तो मैं फ़ी पेमेंट नहीं करूँगा, ठीक है। और इतनी सारी चीज़ें आप खुद अपने मोबाइल पे कर सकते हैं सब कुछ। आई होप कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा होगा। बाकी बात करें एग्ज़ाम, तो एग्ज़ाम 20 अप्रैल को ही होगा। अगर किसी कारणवश 20 अप्रैल को कोई इशू हो जाता है, देन आपका एग्ज़ाम मैक्सिमम 1 वीक तक एक्सटेंड होगा, 1 सप्ताह, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होता है, ठीक है। बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। और एक चीज़, ऐप का जो लिंक है हम आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और फॉर्म भरने का भी लिंक, ठीक है। बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए।